जय हिंद, राधे राधे। और फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार कैप्टन क्रिएटिव एकेडमी। तो आज हम लोग फिर देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक प्रश्नावली एक का एक जो है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले। चूंकि इससे पिछली कक्षा में हम लोग जो बेसिक था वो बेसिक क्लियर हम लोगों ने कर लिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ लिए थे और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो थ्योरी था, ठीक है, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया था उदाहरण के साथ। और आप लोग को होमवर्क भी भेजा गया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से आप एचसीएफ ज्ञात करिए और स्टेप जो था वो स्टेप मेंटेन करना था आपको, ठीक है वहाँ। तो आज हम लोग प्रश्नावली एक का जो एक है उसका आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली एक का जो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन के प्रमेय की सहायता से आप मौसो ज्ञात करें। यही प्रश्न है आपका। पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली एक के एक का वो है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मौसो यानी एचसीएफ निकाले, मौसो यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ये आपका था, ठीक है ना। ये जो है ये प्रश्न आपका है कि प्रश्नावली एक का एक यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मौसो ज्ञात करें। तो सबको पता है कि मौसो कैसे निकालना, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए तभी आप सीख पाएंगे। तो प्रश्नावली एक का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है शायद आपका 135 और 225, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एक है कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना, 225 का एचसीएफ आपको निकालना। किसका किसका, 135 और 225 का। तो सबसे पहला बात हम क्या बताए थे एचसीएफ निकालने के क्रम में कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ही है। छोटा कौन है, तो ये, तो जो छोटा रहेगा वही क्या होगा आपका भाजक होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल में, देखेंगे हल में क्या लिखना है, तो हल में लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, तो दो संख्याएं 135 और 225 जिसमें से 135 छोटा है 225 से, अतः 135 भाजक होगा। क्या होगा, भाजक होगा। यानी इसी से हम लोग भाग लगाएंगे। इतना बात पहले लिख देना, आप भाग लगा के देखेंगे। यहाँ छोटा सा हम प्रोसेस कर दे रहे हैं, ठीक है। भाग लगाएंगे तो भाग जब आपको आता है तो 135 से कितना पहरा पढ़ेंगे कि 225 आ जाए या इससे नीचे आ जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भाग है। तो जब हम 135 दुना अगर हम देखते हैं तो 5 दुना 10 3 दुना 6 260 हो जा रहा है, जो 225 से कहीं ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब है कि 135 एक ही बार में हम लोग लगा देंगे। यहाँ जब लगा दिए तो ये घटेगा तो 0, 12 में से 9 गया 3 और 1 में से 1 गया तो खत्म हो गया। अब देखिए अब इसके आगे में कोई अंक नहीं है तो नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ेंगे। अब ये आगे वाला लाएंगे, 135 जो है ये यहाँ आ जाएगा। फिर आप गौर करिए 90 का, अगर 90 दुना हम लोग पढ़ते तो 180 हो जाता, जो इससे कहीं ज्यादा है। तो फिर एक ही बार में लगेगा, फिर एक बार में लगेगा तो ये 5 होगा, 13 में से 9 गया तो ये 4 हो गया, 45। फिर देखिए अब इसके आगे में फिर अंक नहीं, इसको यहीं छोड़ेंगे। फिर ये आगे इसको ले जाएंगे 90 को फिर यहाँ आए। अब देखिए 45 के पढ़ा में 90 कितना बार आता है, 2 बार आता है। तो 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ आपका कट गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय करता है कि जब तक हम भाग करते जाते हैं जब तक वो 0 पूरा नहीं आ जाए, यानी इसका शेषफल कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। यहाँ तो हम अंततः 3-4 स्टेप किए हैं लमसम में और वहां अंत में आकर के हमको यहाँ 0 प्राप्त हो गया। तो यहीं पर हम लोग स्थगित हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इतना काम करना। अब यहाँ जो है करा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मौसो ज्ञात करें। ये तो आप रफ में ये काम कर सकते हैं या दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो मेन काम है वो काम करना है। अब यहाँ लिखेंगे इसके बाद, इस स्टेप के बाद, ठीक है ना। इस यहाँ खत्म होने के बाद आप यहाँ आएंगे और लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो आपको लोगों को पता है a बराबर b³ प्लस r, जहां 0 बड़ा या बराबर r से होना चाहिए और b से r का मान छोटा होना चाहिए। ये बात लिख देंगे। अब हम कल बताए थे चरण में इसको विभाजित करना, चरण फर्स्ट।
तो चरण फर्स्ट में आप कितना काम किए हैं? तो चरण फर्स्ट में सर इतना काम किए हैं, यहाँ से लेकर के पहला बार में इतना ही ना काम हुआ था यहाँ, ठीक है। तो आप बताए थे बी क्या होता है, तो ये बीच वाला क्या होता है? बी होता है। ए ये साइड वाला होता है। क्यू कौन होता है? ये होता है। और आर क्या होता है? आर होता है आपका नीचे वाला। तो इस सूत्र पर बस बैठा करके चरण फर्स्ट में ये लिखना है। तो ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे सर? 100। ए के जगह पर कितना लिखेंगे? सॉरी उल्टा लिख दिया हम, यहाँ ये ए होता है और ये बी होता है, ठीक है। तो ए के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे? 225। तो 225 बराबर बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 135। क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे? गुना में 1, ठीक है। और आर के जगह पर क्या लिखेंगे? 190, ठीक है। ये चरण पहला हुआ। फिर देखिए चरण 2। चरण 2 जो हमारा है, फिर उसमें हम लोग कितना काम किए हैं, इसको आप मिटा रहे हैं, ठीक है। चरण 2 में हम लोग क्या क्या किए हैं उसको आप गौर से देखिए। अब ये चरण फर्स्ट खत्म, चरण 2 अब यहाँ से फिर शुरू होगा। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ था। तो इसमें बी क्या है? बी क्या है? आप ए क्या है आपका? 135। चरण 2 में ए 135 है, ठीक है। बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? तो बराबर लिखेंगे 90, ठीक है, गुना 1 और प्लस में कितना लिखेंगे? फिर 45, शेषफल 45 है। फिर चरण 3 में आएंगे। चरण 3 में जब आए तब क्या लिखेंगे? आप देखिए ये तो चरण, तो अब यहाँ से चरण 3 है, यहाँ इतना दूर, यहाँ से लेकर के इतना दूर चरण 3 है। तो बी के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? बी के जगह पर लिखेंगे 90 बराबर क्या कहते हैं उसके बाद? सॉरी ए की जगह पर 90 लिखेंगे, बी की जगह पे 45 और क्यू के जगह पे 2 और शेषफल में 0। जब ये शेषफल 0 आ जाता है वहीं पर स्थगित हो जाता है। लिखेंगे अतः यहाँ शेषफल 0 आ गया है, अतः HCF यानी मौस बराबर कितना से कटा है लास्ट में? 45। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 45। ये आपका पहला सवाल था प्रश्नावली 1 का, ठीक है। इसको नोट करेंगे, इतना स्टेप आप करेंगे, ठीक है। इतना स्टेप कर देंगे आप, कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर में काटेगा, ठीक है। इतना स्टेप कर देंगे, एक भी नंबर कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन स्पीड में आप उसको, क्योंकि आप पूरा क्लियरिटी उसको दे रहे हैं सब चीज का, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग सेकेंड सवाल की ओर बढ़े। ये दूसरा सवाल है मौसों का है। 196 और 38 22 0 का हम लोग को HCF निकालना है। तो फिर इसमें देखेंगे छोटा कौन है, वो स्टेप उतना सब लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे, हल यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं। 196 छोटा है किससे? 38 22 0 से, अतः 196 भाजक होगा, यानी इसी से हम लोग भाग देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 196 से आप भाग देंगे 38 200 में। तो आप यहाँ से आप पहरा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तब 196 अगर हम 196 अगर क्या कहते हैं 2 मरतबे लिखते हैं, कितना? 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 392 हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं 196 में एक ही मरतबे यहाँ पे लिख देते हैं। तो 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 17 में से 9 गया 8, फिर बचा 2 में से 1 गया 1, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका? एक 0 है, क्या है? 0 है। तो अब फिर देखिए यहाँ पे एक 0 उतर गया, तो 196 और 0, चूंकि भाग आएगा तो 0 उतरेगा ही आगे, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे आप? 196 या 9 बेर में लगा करके देखिए कितना आता है। तो आ जाएगा आपका कितना? 9 6 54, 9 9 81 और 5 81 5 86 और 86 और इधर आ गया 9 8 17 1764, ठीक है। तो 9 बेर में अगर हम लगाते हैं तो ये आता है 1764, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? ये बच गया 6 आपका, ये बचा 15 में से 6 गया तो 15 में से 9 गया तो मतलब 6 गया तो 9, ठीक है। और ये बच गया आपका, इधर कट गया इधर कट गया, ठीक है। इससे पहचान लिए थे। अब 96, अब तो आगे में कुछ नहीं, अब 96 फिर 196 यहाँ उतारेंगे। तो 196 दुना कितना होता है? 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, यानी कितना बेर में? 2 बेर में, यानी 192, ठीक है। आप फिर देखिए 4 कट गया, फिर यहाँ 96 उतरेगा, तो आप देखिए ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 1 4 चौके 16,
तो कितना बेर में कट गया है, 4 बेर में। तो यहाँ से भाग हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हम लोग फिर स्टेप में आएंगे, चरण में। चरण लिखेंगे यानी युक्ल विभाजन प्रमेय से, युक्ल विभाजन प्रमेय से चरण फर्स्ट में कितना काम किए, इतना, यहाँ तक, ठीक है, इतना काम किए हैं। तो चरण फर्स्ट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो युक्ल विभाजन प्रमेय से पहले युक्ल विभाजन प्रमेय a बराबर BQ प्लस R से इतना बात सब में लिख देना। a का मान 38/00 है, 196 का 19 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कितना आपका 1860 जोड़ देंगे, तो उतना हमारा 1860 करते, सॉरी 96 जोड़ देंगे, क्योंकि शेषफल कितना आया हमारा 96 आया, जोड़ देंगे तो आ जाएगा वो। फिर ये स्टेप चरण फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे चरण फर्स्ट। फिर चरण सेकेंड में कितना काम किए हैं, तो चरण सेकेंड में ये काम हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर बीच में 196 आएगा, ठीक है, 96 को 2 से गुना करके 4 जोड़ देंगे, ये चरण सेकेंड। चरण थर्ड का जो है स्टेप थर्ड में हम क्या किए हैं, इतना काम किए ये वाला, तो इसमें बीच में क्या है सर 96 है, ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 4 गुना 24 प्लस 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अतः यहाँ शेषफल 0 आ गया है, 0 आ गया है, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, जिससे कटा है तो HCF बराबर 4 होगा। ये आपका रहा सेकेंड सवाल, इसको नोट करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे, ठीक। फिर अगला सवाल की ओर, इसको नोट करेंगे, हट गए हैं, फिर इसको मिटा के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सवाल, प्रश्नावली का तीसरा जो है, यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे क्या बोल रहा है कि 867 और 255 का, तो यहाँ छोटा कौन है लिखेंगे, यहाँ 255 छोटा है 867 से, अतः 255 क्या होगा, आपका भाजक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 255 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 867 में। तो आप भाग दीजिए और देखिए कि 255 को अगर हम कितना 3 बेर में अगर हम देखते हैं, 5 3 15, 5 3 15 16 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। फिर अगर हम 255 को अगर हम 4 से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है फिर, तो यानी 3 मरतबे अगर हम बात करें तो कितना लिख सकते हैं, तो 765, ये आएगा 2 और ये आएगा 1 और ये आएगा आपका, सॉरी ये आएगा 0 और ये आएगा 1, ठीक। फिर आगे चलते हैं, इसको यहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब आगे तो है नहीं। फिर 255, तो 102 दूना कितना होता है, तो 2 दूना 4, 0 204, फिर 103 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 102 दूना कितना हम लगाएंगे 204, तो फिर ये और फिर ये खत्म, फिर 51, फिर 102 यहाँ उतरेगा, तो 51 दूना कितना होता है आपका, 51 दूना होता है 102, तो ये 2 से करेंगे, फिर 102 ये खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तो जब 0 आ गया तब यहीं से अतः युक्ल विभाजन प्रमेय से क्या था, युक्ल विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R बराबर, मतलब R जहां 0 से बराबर R और B से छोटा, ये बात लिख देंगे। चरण फर्स्ट, तो चरण फर्स्ट में कितना कार्य हुआ है, तो उस कार्य को हम लोग लिखेंगे 867 बराबर में 255 गुना 3 प्लस 102। फिर चरण 3 में क्या हम लोग किए हैं, 2 में किए हैं सर 255 इधर रखेंगे, 102 यहाँ रखेंगे, फिर इसको 2 से गुना करेंगे, फिर 51 इसको कर देंगे। फिर चरण 3 देखिए, तो चरण 3 जो है फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, 102 को इधर रखेंगे, 51 गुना 2 और प्लस कितना कर देंगे 0, तो फिर लिख देंगे यहाँ अतः शेषफल यहाँ 0 आ गया है, 0 आ गया है, अतः HCF बराबर कितना से लगा है लास्ट में आपका 51 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका क्या कहते हैं हम लोग,
ये प्रश्नावली एक एक का जो तीसरा सवाल था वो तो यानी एक के एक में 3 वो सवाल है। प्रश्नावली एक का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 प्रश्न थे, तीनों का हमने सॉल्यूशन देख लिया। SW में भेजे थे, आप लोग तो बना के भेजे नहीं होंगे मेरे ख्याल से। उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ठीक है, तो इसको फिर मिटा के आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्नावली एक का दूसरा सवाल है। दूसरा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या हम बताए हैं कि कितना कितना 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है या तो 6q + 1 के रूप का, या 6q + 3 के रूप का, या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं पहले, फिर इसको मनाते हैं। कैसा, तो माना कि A कोई, पहले A की कल्पना हम लोग करते हैं, A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा प्रश्न से हमें b बराबर क्या मिला है, 6 मिला। आप कहेगा कैसे सर, सोचना है ना कैसे। तो आप देखिए ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये b है, ये q है और ये r है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग b बराबर 6 माने। ठीक है, तो प्रश्न में b बराबर 6 प्राप्त है। अतः r का मान कहां से कहां तक हो सकता है, जो कि r b से छोटा होगा। तो कहां से कहां तक, तो 0, क्या कहते हैं, 0 से लेकर के, 0 चूंकि तो लेना नहीं है, ऐसे 0 से होगा, 0 से 1, 2, 3, 4 और 5 तक। चूंकि b का मान जो होता है, मतलब r का मान b से हमेशा छोटा होता है, तो हम लोग 6 जहां तक रहेगा तो 0 से शुरू करके 5 तक ले लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करते हैं हम लोग, सूत्र आपको पता है, a बराबर bq + r। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि जब से, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जब r बराबर, चूंकि यहां पर देखिए बोला क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, हम विषम संख्या ही लेंगे, ये 0 नहीं लेंगे। ठीक है, 0 ना तो समय नहीं, तो इसको तो कोई गिनती नहीं है, हम लोग 1 से शुरू करेंगे। जब r बराबर 1 लेते हैं तब क्या होगा, जब r बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा, तो a बराबर b के जगह पर कितना था भाई साहब, 6 था, q तो पहले से ही था ही। जब r के इसमें r का मान हम कितना रखते हैं, तो जब r की जगह पर हम 1 रखते थे, देखिए पहला आ गया, उस रूप का पहला आ गया। फिर दूसरा है कि जब r बराबर कितना हम लोग लेते हैं, 3 लेते हैं, क्योंकि विषम हमको लेना है, याद रखिए विषम संख्या लेना, विषम संख्या। तो 2 काहे नहीं लिए सर, क्योंकि 2 सम संख्या, इस वजह से नहीं लिए। तो r बराबर जब 3 लेते हैं तब क्या होगा, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा तुम आपका, तो a बराबर b के जगह पर 6 था, q पहले से ही था, और r की जगह पर हमने 3 ले लिया। ठीक है, ये दूसरा सिद्ध हो गया। तीसरा आपका क्या बोल रहा है कि फिर 5 का, फिर लिखेंगे r बराबर कितना हम लोग लेंगे, 5 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, 5 लेते हैं तब, तो फिर वही a, फिर b की जगह पर 6 है, फिर q है और r की जगह पर 5। तो इसी टाइप से लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम संख्या, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, इसी टाइप से डॉट 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 के रूप का होता है। यानी ये कहने का अर्थ है कि जहां क्या बोल दिया, q कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई पूर्णांक है। आप क्या करेंगे, वो कोई धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। एक बात आप समझने की कोशिश, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, q के जगह पर कोई भी 1 से शुरू करिए लिखना, और देखिए हर हमेशा विषम संख्या आपको फेंकेगा। अगर हम इसके जगह पर 1 लेते हैं तो 1 × 1, 6 + 1 = 7। फिर अगर हम q के जगह पर 2 लेते हैं, 6 × 12 + 1 = 13। देखिए हर हमेशा क्या दे रहा है, ये विषम संख्या दे रहा है, यही बात ये बोला है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो ये तीसरा सवाल रहा आप लोग का। तीसरा सवाल कहता है कि किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। देखिए सेना की संख्या 600 आदमी, 616 है। अब 32 गो इस टाइप से है, 32 गो रो है, ठीक है। तो 32 गो रो में हमको 616 व्यक्ति को सजाना है। और ये भी बोल रहा है दोनों समूहों का समान संख्या, मतलब सब में मतलब समान समान होगा, समान समान सब में 616 को 32 को हम सजाना है और सब में समान समान आना चाहिए, ठीक है। मार्च करवाना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। जैसे आप एनसीसी होता होगा स्कूल में तो देखते होंगे, जैसे ए हम है तो मेरे पीछे फिर इसी टाइप से 32 को पहला लोग है, ठीक है। और 616 आदमी है तो 32 गो रो बनाना है, 32 गो इस टाइप से। इस 32 गो में 616 आदमी को बराबर 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 हिस्सा में फिट करना है। तो ये कैसे होगा सर, कैसे संभव होगा? तो सिंपल है, 32 से हम 616 में भाग दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना कितना सब रो में आदमी रह सकता है, बस आसान है। तो यही समझना आप। इस टाइप को सवाल कोई बहुत सवाल कंपटीशन में भी रहता है, यहाँ अधिकतम संख्या देखेंगे तो समझ जाएंगे मौसम का रहा है, न्यूनतम कहेगा तो लॉस होगा। तो यहाँ अधिकतम बोल रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, दिया है सेना की कुल संख्या, सेना की कुल संख्या कितना है मेरे पास 616 है। तथा स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ या क्या कहते हैं एक सेना को 32 सदस्य। आर्मी बैंड कितना है, आर्मी बैंड की संख्या आपका दिया हुआ है 32। तो समान मार्च करवाने के लिए, समान संख्या में मार्च करवाने के लिए, समान संख्या में मार्च करवाने के लिए 32 को 616 में भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ देखिए भाग यानी मौसम निकाल देंगे यानी 616। तो याद रखिए कितना हो जाएगा, 32 दूना 64। अगर 8 हम लगाते हैं या 9 ही लगाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, या 32 से कम 32 ही पहले लिख लेते हैं। चलिए तो 12 क्या कहते हैं 11 उनसे गया हो गया 5, या ऐसे करिए लगा ही दीजिए 32, नहीं तो पहले लिख ही लेते। चलिए कितना हो गया 9, ये हो गया 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो गया, ठीक है। फिर लगाएंगे 32, कितना हो गया आपका 8। अगर 8 लगाते हैं 8 दूना 16, 8 24 1 25। अगर हम 9 लगाते हैं तो 8 दूना 9 दूना 18, 27 1 28। चलिए 9 ही लगा देते हैं 9। तो 32 नमा कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 27 1 28, 288। कितना हो गया ये आ जाएगा आपका 16 में से 8 गया 8 ही बच गया 8 में से 8 गया 0, यानी खत्म में हो गया इधर, ठीक है। अब ये 32 उतरेगा चूंकि आगे में तो कुछ है नहीं, तो 8 चौके 32, यानी इस सब में यानी 32 में देखिए 32 जो स्तंभ है उस सब में 8 हुआ आदमी रहेगा, ठीक है। 32 स्तंभ में कितना आदमी रहेगा 8 हुआ आदमी करके हम लोग अगर डाल देते हैं, आदमी को अगर समूहित कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, वो समूहित मतलब उसमें सम्मिलित हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तो यहाँ लिख देंगे अधिकतम स्तंभ की संख्या 8 है, होगा कितना होगा, अधिकतम स्तंभ यानी पंक्ति, स्तंभ की संख्या 8 होगा। यानी 8 को अगर हम रो बना लेते हैं और उस सब रो में 32 को आदमी है, यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, ठीक है। 8 को हमको रो बनाना है और 8 रो में 32 को अगर आदमी शामिल कर देंगे, ठीक है, तो उसमें पुर जाना चाहिए कितना हमारा 232 सेना वाली आर्मी तो 216 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 616 पुर जाएगा। चलिए फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।